मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे चिढ़ाते हुए शरारत करने की आदत है। वह कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है कि नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं। प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा, समझी जानू। बेशक मुझे भी यह उनका यूँ प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ। हम मियाँ बीवी जो हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मेरी काम वाली सीमा हम पति पत्नी की यह अटकेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छुपके कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो सीमा ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे सीमा बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार है और काम भी परफेक्ट। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तब से ही हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। ससुराल यहीं पास में ही है, तो शादी के बाद भी सीमा ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार में घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर सीमा की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों? मैंने अपने पति सूरज को इस बारे में बताया, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब सीमा काम करने आती तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। ऐसे ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए सीमा काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बात कर जाती है या फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैं उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने सूरज से कहा, चलिए ना सीमा के घर, मुझे फ़िक्र हो रही है। ज़रूर कुछ हुआ है, वरना सीमा यूँ बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज़्यादा फिक्र नहीं थी। तो बोले, अरे प्रीति, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेले में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो मैं उनके ऑफिस जाते ही एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम सीमा को गाड़ी से छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो सीमा की सास आंगन में बैठी लहूलुहान रो रही थी। मैंने पूछा, मौसी, सीमा कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस उल्टा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैं हकीकत जाननी चाही, पर वह तो सीमा को गालियाँ देती रही और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो सिर्फ इतना बता दो कि सीमा कहाँ है। सरकारी अस्पताल में कहकर वह लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से सीमा को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीमा ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नज़दीक गई
तो मुझे देखकर सीमा ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और सीमा से कहा, इधर देखो सीमा। नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ, कहीं गिर विर गई या किसी ने मारा? एक एक बात बताओ सीमा। सीमा ने कहा, मैडम तब बताऊंगी जब थोड़ी ठीक हो जाऊं, फिर घर आती हूँ। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। यह ले 5,000 रुपये रख, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक सीमा ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। सविता नाम की एक कामवाली मिल गई। मैं अपने पति को सीमा के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार अब नई कामवाली मिल गई ना, छोड़ो कि सीमा की लाइफ में क्या हुआ वह जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी मेरे मन में सीमा के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक सीमा का फ़ोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं सीमा की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने अपनी और सीमा को चाय दी। सीमा को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। सीमा ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताएं कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून की टंकी को प्यास भी लगती है कि नहीं? शारीरिक ज़रूरतें जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मैं कुंवारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वह भी कहीं ना कहीं मुंह मारता कि नहीं? कौन जिस्म की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आँखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे हैं कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, सीमा तुम इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती हो और दूसरी शादी कर सकती हो। सीमा ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक लड़की एक बार जिसे ब्याह दी जाती है वहाँ से उसकी अर्थी ही उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार कर देता है। मैडम इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मत भरी आवाज़ मेरे कानों में ऐसे चुभती है जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आह और सिसकियाँ मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती है। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उसे ठंडे समंदर में तूफान उठाना ही नहीं,
आपको शायद पता ही होगा कि साहब जब आपको चिढ़ाते हैं और शरारत करते हैं तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा मन भी करता था कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का अभय घर आया था, एकदम बांका जवान। उसके कटीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव में जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने अभय को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को अभय को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और अभय ने एक दूसरे पर जी भरकर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता वह मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए अभय से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और अभय घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल हो रहे थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द को पर ऐसे टूट पड़ी कि उसकी सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया? सारा किस्सा सुनाने के बाद मुझे सीमा किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने सीमा को समझाने की कोशिश की कि तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। सीमा ने कहा, मैडम, अब जो अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और अभय के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी खोनी नहीं बल्कि जीनी है। सीमा की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने सीमा की जगह खुद को रख कर देखा, तो किसी पहलू से सीमा मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। सीमा मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाए तब तक शायद काम पर न आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊँगी, कहकर सीमा चली गई। इस बात को 4-5 महीने बीत गए। मैं तो सीमा को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों सीमा नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और मन में बोली, यह तो मेरी वाली सीमा है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताई और कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो मैं अब कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि
कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा। एक नामर्द पति के हाथों सीमा नाम की मासूम और शादी के नाम पर चली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी कि पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी सीमाएं दूसरे ही दिन दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है? इतने में पति देव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों को तोड़ते हुए कहा, हेलो बीबी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए सूरज के गले लग गई। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।